हिंदू धर्म में कुल 4 वेद और 18 पुराण हैं और इन वेदों पुराणों में देवी देवताओं के जन्म से लेकर उनके अवतार और अन्य कृतियों की जानकारी का वर्णन मिलता है। दुविधा की बात तो यह है कि कुछ समान बातों से परे सभी में कहानियों का अलग अलग तरीके से बखान किया गया है, जो इन जानकारियों की विश्वसनीयता को और भी अधिक पेचीदा बनाती है। पुराणों में त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश के जन्म से जुड़ी कहानियों का भी उल्लेख किया गया है। त्रिदेवों में भगवान शंकर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भगवान ब्रह्मा सृजनकर्ता, भगवान विष्णु संरक्षक और भगवान शिव विनाशक की भूमिका निभाते हैं। त्रिदेव मिलकर प्रकृति के नियम का संकेत देते हैं कि जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होना तय है। जहाँ एक तरफ वेदों में भगवान को एक निराकार रूप का दर्जा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ पुराणों में त्रिदेवों के जन्म से संबंधित कहानियों के बारे में बताया गया है। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव यानी भगवान शिव के बारे में। भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई सारी कहानियाँ हमें पुराणों में मिलती है। इन्हीं कहानियों से हम जानेंगे कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और उनके माता पिता कौन हैं तथा भगवान शिव के गुरु कौन थे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल धर्म ग्रंथ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। भगवान शिव स्वयंभू हैं, जिसका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु की नाभि कमल से पैदा हुए हैं, जबकि भगवान शिव का जन्म भगवान विष्णु के माथे से उत्पन्न हुए तेज से हुआ है। माथे के तेज से ही जन्मे होने के कारण भगवान शिव सदैव योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक खंभे के रूप में महादेव उनके बीच आ गए। वे दोनों इस रहस्य को समझ नहीं पाए और तभी अचानक एक आवाज़ आई जिसने कहा कि जो इस खंभे के छोर को ढूंढ लेगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही ब्रह्मा जी ने एक पक्षी का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने निकल गए। वहीं विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया और खंभे का अंत ढूंढने निकल गए। बहुत देर तक खोजने के बाद भी दोनों में से किसी को भी खंभे का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। इसके बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए। फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया कि वही सबसे महान और शक्तिशाली है। यह खंभा उनके ना जन्म लेने और ना मरने का प्रतीक है। इस कारण यह कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयंभू हैं, यानी वह अमर हैं। कूर्म पुराण में भी शिव के जन्म से जुड़ी एक कथा मिलती है, जिसके मुताबिक सृष्टि को उत्पन्न करने में ब्रह्मा जी को उसके संचालन में कठिनाई होने लगी तो वह रोने लगे। तब ब्रह्मा जी के आंसुओं से भूत प्रेतों का जन्म हुआ और मुख से रुद्र यानी शिव का। इसलिए भूत प्रेतों को भोलेनाथ का सेवक माना गया है। विष्णु पुराण में वर्णित शिव के जन्म की कहानी शायद भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप वर्णन है। इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की ज़रूरत थी। उन्होंने इसके लिए तपस्या की। तब अचानक उनकी गोद में रोते हुए बालक शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा ने बच्चे से रोने का कारण पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है रोने वाला। शिव तब भी चुप नहीं हुए, इसलिए ब्रह्मा ने उन्हें दूसरा नाम दिया, पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और वे फिर भी चुप नहीं हुए।
इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने 8 नाम दिए और शिव 8 नामों से जाने गए। ये नाम हैं रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जन्म लेने के पीछे भी विष्णु पुराण की एक पौराणिक कथा है। इसके अनुसार जब धरती, आकाश, पाताल समेत पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु ही जल सतह पर अपने शेष नाग पर लेटे नजर आ रहे थे। तब उनकी नाभि से कमल नाल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा विष्णु जब सृष्टि के संबंध में बात कर रहे थे तो शिव जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। तब शिव जी के रूठ जाने के भय से भगवान विष्णु ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर ब्रह्मा जी को शिव की याद दिलाई। भगवान ब्रह्मा को अपनी गलती का एहसास हुआ और भगवान शिव से क्षमा मांगते हुए उन्होंने उनसे अपने पुत्र के रूप में पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की ज़रूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अतः ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। भगवान शिव के माता पिता कौन हैं? देवी पुराण के अनुसार इस ग्रंथ में भगवान शिव की उत्पत्ति को लेकर एक कथा है। एक बार देवर्षि नारद ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि इस संसार का सृजन किसने किया है? आपका भगवान विष्णु तथा भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? आपके माता पिता कौन हैं? नारद जी की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने तब त्रिदेवों के जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान सदाशिव आदि ब्रह्मा है, वह ईश्वर है। परम ब्रह्मा सदाशिव ने अपने शरीर से आदि शक्ति का सृजन किया। देवी आदि शक्ति ही पार्वती है, वह प्रकृति है, महामाया है, बुद्धित्व और विवेक की जननी तथा विकार रहित है। भगवान सदाशिव तथा आदि शक्ति के योग से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। प्रकृति रूपी आदि शक्ति दुर्गा ही माता है और परम ब्रह्मा सदाशिव पिता है। भगवान शिव के गुरु कौन थे? भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु माने जाते हैं, जिन्होंने इस संसार में गुरु शिष्य की परंपरा का शुभारंभ किया था। हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के सबसे पहले गुरु हैं। जहाँ ब्रह्मदेव ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा प्रदान की थी, वहीं भगवान शिव ने अपने 7 शिष्यों को शिक्षा प्रदान की थी। इन्हीं 7 शिष्यों को सप्त ऋषियों का दर्जा दिया गया है। भगवान शिव से जुड़े बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनके जीवन चरित्र, रहन सहन, विवाह और उनके परिवार के बारे में बताया गया है। लेकिन उन सब में से महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखे गए शिव पुराण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई होगी। यदि हाँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।